कल वाणी अव्यक्त चल रही थी 31/12/99 का चौथा पेज। लास्ट में जो पैराग्राफ है वो ज्यूरिस्ट और कल्चरल ग्रुप से बोला, आज कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? आपस में मीटिंग की? किसने? किससे पूछा? बाप दादा ने ज्यूरिस्ट ग्रुप से पूछा। आपस में मीटिंग की? अच्छा, क्या नया प्लान बनाया? वारिसदार कब निकालेंगे? जो बाप के वारिसदार बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप के वारिसदार बच्चे, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ही आकर के राजयोग सिखाता है। जिस राजयोग से एक ही जन्म में अनेकों जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। वो स्कूल कॉलेजेस तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, उनमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, लेकिन एक जन्म के लिए पढ़ाई जाती है। यह सुप्रीम सोल बाप तो आकर के एक ही जन्म में अनेक जन्मों की राजाई का वर्षा देते हैं। वह राजाई कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को वो कंट्रोलिंग पावर किसने दी? कब दी? ये गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव निराकार ही आकर के इस सृष्टि पर राजयोग सिखाता है। जिस राजयोग से अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। डॉक्टर नहीं बनाता है, इंजीनियर नहीं बनाता है, ये तो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, जिस्मानी प्राप्तियां हैं।
सुप्रीम सोल बाप तो आकर के रूह को वर्षा देता है, रूहानी वारसदार बनाता है, रूहानी वर्षा है आत्मा की शक्ति। सर्वशक्तिवान बाप आकर के आत्माओं में इतनी शक्ति भरता है कि एक ही जन्म में अनेकों जन्मों की राजाई की शूटिंग, रिहर्सल इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर करता है। एक तरफ दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा गूंजता है, और दूसरी ओर गीता का भगवान परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पांडवों के द्वारा, गुप्त पांडवों के द्वारा गुप्त स्थापना का कार्य चलाता है। वो स्थापना का कार्य भी योग बल से संपन्न होता है। ये कोई जिस्म का योग नहीं है, ये रूह का योग है। रूह माना आत्मा, आत्मा अर्थात मन बुद्धि की पावर। जिस मन बुद्धि के पावर के लिए गीता में महावाक्य है कि मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रकुटी के मध्य में प्राण रूप जो आत्मा है उसका ध्यान करे। जिस भ्रकुटी के मध्य में वो ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान है, जिसकी यादगार में स्मृति का टीका लगाया जाता है। आत्मा यहाँ पर टिकी हुई है। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने छाती में 27 गोलियां दाग दी और उनके जीवित रहने की संभावना बनी रही। अगर वो जानता कि आत्मा मस्तक में निवास करती है, उत्तम अंग में निवास करती है, उस उत्तम अंग में इस शरीर रूपी राज्य का बैठने वाला राजा भ्रकुटी के मध्य से सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर वो जानता होता तो एक ही गोली में काम तमाम कर देता, लेकिन वो नहीं जानता था। ऐसे बहुत से हैं आतताई, क्योंकि आतताई वर्ग को आत्मा की नॉलेज जल्दी नहीं मिलती। परमात्मा बाप आते हैं तो राजयोग सिखाते हैं। राजयोग की प्राप्ति बाहुबलियों को नहीं होती। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बाहुबली क्यों न हुआ हो, हिस्ट्री में प्रसिद्ध ही क्यों न रहा हो, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर जैसा सारे संसार में राजाई प्राप्त करने का आकांक्षी क्यों न रहा हो, लेकिन सारे संसार में राजाई प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ राजयोग बल ही है, जिस योग बल से बिना बाहुबल का प्रयोग किए वाइब्रेशन को कंट्रोल करके सारी सृष्टि के ऊपर शांति की स्थापना वो शांति देवा बाप आकर के करता है। एक तरफ आत्माओं को, राजयोगियों को वो शांति के वाइब्रेशन से ऐसे मिलते हैं कि वो अशांति की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को परे ले जाके रख देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में रह करके ही आत्मा इस बात का अनुभव करे कि शांति क्या चीज है।
दुखों से मुक्त होने के बाद शांति की अनुभूति होती है। दुखी आत्मा अशांत होती है, तन से अशांत होती है, धन से अशांत होती है, संबंधियों से अशांत होती है, समाज से अशांत होती है, शासन से अशांत होती है, दुनिया के वाइब्रेशन से अशांत होती है। ऐसी अशांत और दुखी आत्मा को दुखों से भरी पूरी ह्यूमैनिटी को शांति का संदेश देने के लिए बाप सुप्रीम सोल हर चौथे युग के अंत में, जिसे कल्पांत कहें, उसका एक नाम है कल्पांतकारी, 4 युगों की समाप्ति करने वाला। जैसे और भी ड्रामा होते हैं अल्पकाल के, 3-4 सीन होते हैं, ऐसे ये सचरूपी ड्रामा में ये 3-4 सीन हैं। सत्ययुग सबसे ऊंचा युग, त्रेता युग सेकेंडरी, द्वापर युग थर्ड क्लास सुख होता है, और कलयुग इसमें 4th क्लास सुख रह जाता है। सुख नाम मात्र का, अल्पकाल का इंद्रियों का सुख रह जाता है, क्योंकि आत्मा में सुख भोगने की पावर ही नहीं होती, और कलयुग का अंत आते आते क्षण भंगुर रह जाता है। 1-2 सेकंड का शारीरिक अनुभव, शारीरिक मिलन, ज्यादा से ज्यादा 2-5 मिनट का शारीरिक मिलन का आनंद की अनुभूति कर पाता है, और उसके बाद मनुष्य मात्र निस्तेज होने का अनुभव करता है। ये जिस्मानियत का सुख, ये 5 तत्वों का सुख, ये जड़ प्रकृति के द्वारा मिला हुआ सुख, तामसी प्रकृति का सुख अल्पकाल का होता है। उस जड़त्व को कंट्रोल करने वाला, प्रकृति को कंट्रोल करने वाला, नेचर को थामने वाला, वो प्रकृतिपति बाप, विश्वपति पिता में, एडम में, मुसलमानों के आदम में, हिंदुओं के आदि देव में, जैनियों के आदि नाथ में प्रवेश करता है। क्योंकि उस सुप्रीम सोल को अपना शरीर नहीं होता, वो तो सदा शिव है, सदैव ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वो इस सृष्टि पर आते हुए भी, शरीर में प्रवेश करते हुए भी, जैसा गीता में लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, शरीर में आने के बावजूद भी उसका कोई पाप कर्म और पुण्य कर्म नहीं बनता। वो तुरीय सोल है, परम पिता है। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, पशुओं की आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, वो सब आत्माओं का पिता है। लेकिन पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आती हैं मनुष्यों की तरह, और मनुष्य आत्मा सर्वोपरि मानी गई है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ कहा जाता है, शास्त्रों में भी विख्यात है। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मनु अर्थात ब्रह्मा, मनन चिंतन करने वाला मनु इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होता है।
प्रैक्टिकल रूप में। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कोई ऊपर सूक्ष्म वतन में होगा। सारी दुनिया में वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किए हुए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हो जाते हैं हर छोटे बड़े देश में। वो ब्रह्मा कहो मनु कहो, उस मनु के द्वारा निकली हुई जो ज्ञान की उच्छ्वास है, जिसे वेदवाणी कहा जाता है। चित्त माना जानकारी, वेद जानकारी का नाम है, अज्ञानता का नाम नहीं है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान का उच्छ्वास निकलता है, जो वाणी निकलती है, उस वेदवाणी से जो ब्राह्मण शक्ति है असली ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद, वो पहले प्रभावित होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब ब्राह्मण कोई मुख से मशीन थोड़ी ही रखी हुई है जिसमें से निकल पड़ेंगे। भुजाओं से क्षत्रिय निकले, ये तो सिर्फ कवि की कविता है। चित्रकारों ने भाव भंगिमा से भरपूर होकर के जो चित्र तैयार किए, उसकी भाषा को प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। जो मनन चिंतन करने वाला वर्ग है वो ही समझ सकता है। ऐसे मनन चिंतन करने वाले मनीषी जो मनु की डायरेक्ट औलाद बनते हैं, वो हर धर्म में आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मौजूद होती हैं। जब इस दुनिया में एटमिक एनर्जी का निर्माण हो जाता है, तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को राजयोग सिखाने के लिए वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर उदित हो जाता है। किसमें? एडम, आदिदेव, आदिनाथ में। हर धर्म में वो नाम की साम्यता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। जिसने इस सृष्टि पर आकर के आदि में सृष्टि का निर्माण किया प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं कि सृष्टि नहीं थी, सृष्टि तो थी। मानवीय सृष्टि में हर धर्म जड़त्व को पाया हुआ था। धर्म का अर्थ है धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों के स्थान पर हर धर्म में अधर्म जब छा जाता है, तब परमपिता परमात्मा उन अधर्मों को, अधर्मियों को नष्ट करने के लिए इस सृष्टि पर उदित होता है। कहां से उदित होता है? बनियन ट्री यादगार है। इस अश्वत्थ वृक्ष की गीता में महिमा की गई है। ये वृक्ष है सत्य रूपी वृक्ष, मानवीय सत्य रूपी वृक्ष। तो उस वृक्ष का बीज भी कोई होता है। वो बीज है आदम आदिदेव। उस ह्यूमैनिटी के फादर में सुप्रीम सोल शिव, जो कभी जन्मण के चक्र में नहीं आता, वो डायरेक्ट मुकर्रर रूप में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसका नाम रखता है मनु। मनन चिंतन करने वालों में सर्वोपरि।
और उस मनु कहो, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, उसकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है। उन मनुष्यों में कैटेगरीज बनती है। जो सत्य युग के जन्म लेने वाले मनुष्यात्माएं हैं, वो 16 कला संपूर्ण देवताएं कहे जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, सतयुग में नारायण का राज्य था। सब देवताओं के बीच में एक नारायण का स्वरूप ही ऐसा है जिसकी शास्त्रों में कोई बुराई नहीं की गई है। सभी देवताओं की बुराई की गई है। शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं की गई है। तो जरूर 16 कला संपूर्ण का पाठ बजाया होगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाया होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं सतयुग में होते हैं। नाम ही उस युग का है सत्य युग। असत्य का नाम निशान नहीं रहता। सच्चा पातशाह सुप्रीम सोल उस युग की आकर के स्थापना करता है। इस सत्य रूपी मकान को नया बनाता है और पुरानी सत्य रूपी मकान को हर हर बम बम एटॉमिक एनर्जी फोड़ करके नष्ट करा देता है। तो सतयुग में जो ह्यूमैनिटी होती है वो सर्वोपरि मनुष्य की जाति है, जिसको कहा जाता है देवता। सतयुग में अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की पावर थोड़ी घटती है। त्रेता में जाकर 14 कलाएं रह जाती हैं। 14 कलाओं में स्वयं ही देवता बन जाते हैं। उनको संपूर्ण देवता नहीं कहेंगे। आत्मा की पावर घटने से जन्म दर ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई बीज होता है, पहली बार बोया जाता है तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि पहली बार के बीज में ज्यादा पावर होती है। और जब एक फसल पैदा होने के बाद उसी बीज की वैरायटी को दोबारा बोया जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। ऐसे ही आत्मा रूपी जिस आदि सनातन अस्वच्छ वृक्ष की परमात्मा शिव ने आकर के सात्विक ह्यूमैनिटी की जो स्थापना की थी सतयुग में, वो देवताओं की जनरेशन समाप्त हो जाती है और 14 कला संपूर्ण स्वयं ही देवताओं की जनरेशन शुरू होती है। आत्मा सतयुग के मुकाबले अनेक जन्म लेती है, ज्यादा जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा की पावर क्षीण हो जाती है। जनसंख्या बढ़कर के करोड़ों की तादाद में पहुंच जाती है। जब तीसरा सीन शुरू होता है ड्रामा का, जिसे कहते हैं द्वापर, 2-2 राज्य शुरू हो जाते हैं, 2-2 मतें शुरू हो जाती हैं, 2-2 कुल स्थापन हो जाते हैं। ऐसे द्वैत फैलाने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेती हैं, जिनके लिए गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो मूढ़ बनने वाली मनुष्य आत्माएं जो सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग के सुख नहीं भोग पाती,
ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाती, वो द्वैत की दुनिया में आके जन्म लेती है। उनके संग के रंग में आने से देव आत्माएं भी नीचे गिरती हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये दूसरे धर्मों का आना इस सृष्टि पर आरंभ हुआ। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। द्वैत में तीसरा मत और घुस गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट आए। यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये सब बाद के आने वाले धर्म पिताएं हैं। आदि में जिस आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, उस स्थापना करने वाले का नाम भूल जाता है, काम भूल जाता है, वो देश, वो स्थान, वो सृष्टि का कोना जहाँ से उस सब धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है, वो सनातन धर्मियों को भूल जाता है। नए नए आने वाले धर्मों के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते जाते हैं। विदेशियों और विधर्मियों की संस्कृति को पकड़ते जाते हैं। सनातन धर्म क्षीण होता जाता है। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो कम संख्या में होती जाती हैं और दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ता जाता है। भारत के मुकाबले जहाँ परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होता है, पवित्रता की विशेषता के कारण, अव्यभिचार की विशेषता के कारण वो एवर प्योर सुप्रीम सोल दूसरे देशों में नहीं आता, क्योंकि वो पवित्रतम है। इस तामसी शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करने के बावजूद भी, जैसा गीता में लिखा हुआ है, वो पवित्र रहता है। गीता में जैसे बताया है कि मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को मूढ़मती नहीं पहचान पाते, ऐसी मूढ़मती मनुष्य आत्माएं जन्म जन्म द्वैत वाली नारकीय दुनिया में ही आकर के जन्म लेती है। सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, देशों में राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है। अनेक मतांतर फैलने से अशांति बढ़ती चली जाती है। तो कलह युग, कलह क्लेश के युग की स्थापना हो जाती है। सब आपस में झगड़ते, हर धर्म में धर्म के नाम पर वितंडावाद पैदा हो जाता है। तो कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के इन द्वैत फैलाने वाले मानवीय धर्मों का विनाश कर देते हैं। किसके द्वारा? हर हर बम बम। पापों का हरण करने वाला है, अधर्म का हरण करने वाला है, अनेकता का हरण करने वाला है और एकता की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव
सारी सृष्टि पर कल्याण ही कल्याण की स्थापना कर देता है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उसके 3 कार्य प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, उस नई सृष्टि में हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं प्रवेश पाती हैं। मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं प्रवेश पाती हैं। वो नई सृष्टि ब्राह्मण सृष्टि कही जाती है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में ब्राह्मण देवताय नमः कहा जाता है। ब्राह्मणों की पूजा होती है। ब्राह्मण सर्वोपरि माने जाते हैं। आज के ब्राह्मण नहीं, ये उसी समय का गायन है जब कलयुग के अंत और नए युग सतयुग की आदि के मध्य में, जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, उसी तरह ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की गिनी गई है, आंकी गई है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में इस मृत्यु लोक से समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा वाली सोल के लिए मृत्यु लोक ही समाप्त हो जाता है। वो आत्मा अपने मन को राजयोग के द्वारा ऐसी सेटिंग कर लेती है कि कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी वातावरण में रह करके अपने को खुश रखती है। तो उस मन बुद्धि रूपी श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा के लिए अपने अंदर ही स्वशासन, स्वतंत्र, स्वमाना आत्मा, आत्मा के तंत्र की अनुभूति होती है। आत्मा माना रूह, रूहानियत की अनुभूति होती है। जिस्म ये सब दुखों का आगार है, लेकिन जिस्म के ऊपर आत्मा का कंट्रोल नष्ट हो जाता है, इसलिए दुखों की अनुभूति होती है। आत्मा अगर अपने बाप सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थिर हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी मनुष्य आत्मा को, जो राजयोग में स्थित है, जिसका गीता में वर्णन है स्वरूपनिष्ठ, उसको कोई दुख नहीं दे सकता, अशांत नहीं कर सकता। इसलिए शांति देवा का गायन है। वो शांति देवा बाप शांति अर्थात मुक्ति की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर मुक्ति का वर्षा देने के लिए राजयोग सिखाने के लिए आता है। वो राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला सिखाता है। स्वयं फकीर बन करके रहता है। उसके चित्र फकीरी वेश में दिखाए जाते हैं। खुद बादशाह नहीं बनता, लेकिन जिनको राजयोग सिखाता है उनके दिल में बेताज बादशाह बन करके रहता है। असली नेह की रूह वो है, नेह रूह, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर लंबे समय तक राज्य करता है। उसकी युगल जो उस राजयोग के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है, उसका नाम भी है कमला नेहरू।
कैसा जीवन बिताती है? जैसे कमल होता है, कीचड़ में रहता है। कीचड़ की दुनिया में रह करके भी मन बुद्धि की सेटिंग इस तरह की हो जाती है कि कीचड़ का उस मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसका सात्विक रूप दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नाम पड़ा है दुर्गा, शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो जो प्रैक्टिकल कार्य किया है उन कार्यों के आधार पर है। तो नाम पड़ा है दुर्गा, तो जरूर कोई काम किया होगा। क्या काम किया होगा? दुर्गुणों को दूर करने वाली है दुर्गा। जब क्रोध में आती है, क्योंकि शक्तियां ही संहार कारिणी गाई हुई हैं, वो शिव शंकर महादेव की शक्ति है। विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली बन जाती है। जिस कलकत्ते से भारत का जो पूर्वीय स्थान है, उस स्थान से सुप्रीम सोल बाप एडम में आदिदेव में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी यादगार बनियन ट्री बनी हुई है, अश्वत्थ वृक्ष। वो सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? ज्ञान सूर्य के द्वारा, माना जो शशि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। सूर्य है हीरो और हीरोइन फिर अनेक है। उनमें अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, प्लस नंबर 1